इसमें ये 3 ग्राफ दिखाए गए हैं, ग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। और इस तरीके से ऑस्मोटिक रिलेशनशिप एनिमल्स का अगर हम देखें तो 3 तरह के एनिमल्स कैटेगराइज किए गए हैं। इनमें से पहला है ऑस्मो रेगुलेटर, दूसरे हैं ऑस्मो कन्फर्मर, और तीसरे हैं पार्शियल रेगुलेटर। इस तरह से ऑस्मोटिक रिलेशनशिप के आधार पर दुनिया में कितने तरह के एनिमल्स हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। ऑस्मोटिक रिलेशनशिप के आधार पर हम 3 तरीके के एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। इनमें से जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स, अगर इनकी बात हम करें तो इनमें क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड remains constant and does not change according to the external condition। इस कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं जिनका कि यहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है ये कहीं चेंज नहीं होने जा रहा, ये कांस्टेंट रहता है। लेट द एक्सटर्नल कंडीशन बी एनी, किसी भी प्रकार की कंडीशन बाहर की हो तो निश्चित रूप से इनमें क्या होता है कि ये अपने ऑस्मोटिक सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और इसमें ये सफल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैमल्स की और बर्ड्स की, अगर इन 2 एनिमल्स की बात करें मैमल्स एंड बर्ड्स, तो आप देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम जो मैमल्स और बर्ड्स हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सारे के सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। मतलब ये हो गया कि ये अपने बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन चेंज होने नहीं देते हैं। ये किसी भी प्रकार के मीडियम में हो, इनको सी वाटर में डाल दीजिए, इनको फ्रेश वाटर में डाल दीजिए, इनको कहीं पर भी डाल दीजिए, परंतु इनकी बॉडी का कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। राइट, ये इस तरह की स्थिति होती है। साला भाग रहा इधर, पूरा नहीं आ रहा बोर्ड। ठीक है। अब तो इस तरह से ये पहली कंडीशन जो बन गई है वो किसकी है, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं ये सब। अब जो दूसरी कंडीशन है इसको हमने ग्राफ में कहाँ से दिखाया है, ग्राफ नंबर अगर हम सेकंड देखें कि इनका जो इंटरनल कंडीशन है इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। आप एक्सटर्नल तो चेंज कर रहे हैं, देखिए इस लाइन के थ्रू कौन चेंज हो रहा है, आप एक्सटर्नल कंडीशन को क्या कर रहे हैं। मान लो कि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी का, तो ये एक्सटर्नल कंडीशन पानी का, तो आप क्या कर रहे हैं कि जिस मीडियम में वो एनिमल है, मान लो पानी है, तो पानी का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बॉडी का कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड का क्या है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एनिमल्स अपने ऑस्मोटिक सिस्टम को हमेशा रेगुलेट करके रखते हैं और कभी भी किसी भी आधार पर ये चेंज नहीं होते। ठीक है। अब इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं और मैमल प्रमुखता से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अपनी बॉडी का कंसंट्रेशन ये मेंटेन करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं। जो दूसरी कंडीशन दिखाई गई है वो है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स में क्या होता है कि इनका जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन होता है, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन गेट्स एडजस्टेड according to the external condition। बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन का एडजस्टमेंट हो जाता है एक्सटर्नल कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं।
इनमें किसी भी प्रकार की ऑस्मो रेगुलेटरी डिवाइस नहीं होती है बॉडी में किसी भी तरीके का। तो ऐसे एनिमल्स ऑस्मो कन्फर्मर्स की श्रेणी में आते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे पानी का जो कंडीशन होगा वो अपना ये मेंटेन कर लेंगे। अब तीसरी कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, तीसरी कैटेगरी वाले एनिमल्स जो होते हैं, यहाँ पर हमने जो है कन्फर्मर को कैसे दिखाया है, ग्राफ नंबर 1 से दिखाया है। तो ग्राफ नंबर 1 कन्फर्मर का है, कर्व नंबर 2 ये रेगुलेटर का है, और कर्व नंबर 3 जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कौन है, ये पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। ऐसे एनिमल्स शुरुआत में तो अपनी बॉडी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, वहीं तक ये कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पार्शियल रेगुलेटर्स जो होते हैं इनिशियली रेगुलेट देन बिकम कन्फर्मर। उसके बाद ये क्या होते हैं, तब ये कन्फर्मर की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दीज एनिमल्स आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स। तो इनमें क्या होता है कि ये इनिशियली तो इसको रेगुलेट करते हैं, और लेकिन रेगुलेशन की एक लिमिट होती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर ये जो है उसके बाद ये कन्फर्मर की तरह काम करने लगते हैं, और इनकी बॉडी फ्लूइड, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो दुनिया में ये 3 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से एक कौन है, इनमें से एक है ऑस्मो रेगुलेटर, दूसरे ऑस्मो कन्फर्मर, और तीसरे पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है। अब इसी में एक वेल नोन एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा मछली में कि किस प्रकार की कंडीशन होती है। 2 प्रकार की फिश की कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, एक फ्रेश वाटर और दूसरा मरीन वाटर, और इसमें रेगुलेशन की मैकेनिज्म समझिए। मिटाएं इसको। हालांकि जब आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसमें 2 और होती है, एक सस्पेंड होती है, एक माइग्रेट होती है। जो माइग्रेट्स होते हैं उस एडवर्स कंडीशन से क्या होते हैं, जहां पर अनफेवरेबल कंडीशन है उस एटमॉस्फेयर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ठीक है। तो ये माइग्रेटरी होते हैं, इसमें 2 कंडीशन बनती है। ठीक है। और दूसरे कौन होते हैं, ये सस्पेंड्स होते हैं। तो सस्पेंड्स में क्या होता है कि ये अपने तमाम जो बेसिक जो नीड्स होती हैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और ये या तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सस्पेंड का मतलब कि मेटाबॉलिकली अपनी जीवन को जो है थोड़ा सा सप्रेस कर लेते हैं, सस्पेंडेड स्थिति में रखते हैं, और थोड़ी देर के लिए जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। इसमें 2 होता है, एक हाइबरनेशन होता है और दूसरा एस्टिवेशन होता है। ये सब सारी चीज़ें आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं सबको, हम केवल ऑस्मोटिक रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो आपको थर्मो रेगुलेशन और थर्मो कन्फर्मर भी यहीं डिस्कस करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर किससे संबंधित है, एक्सक्रीशन से और ऑस्मो रेगुलेशन से। तो इसलिए हम इस पर उसी पर बात करेंगे, दूसरे पर नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आइए और आगे बात करते हैं अब कि 2 फिश का एग्जाम्पल हम लेकर के आपको बता रहे हैं मछलियों में किस प्रकार का सिस्टम होता है। मिटा दें इसको। कंडीशन अगर हम फिश में देखें, मानिए कि पहला केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में क्या है कि मछली को हमने कहां रखा है, ये है, और इसको हमने किस कंडीशन में रखा है, इसको हम कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर है। ये केस नंबर 1 है। और केस नंबर 2 जो है, इसमें हम फिश को किस कंडीशन में रख रहे हैं, इसको हम कौन सी कंडीशन में रख रहे हैं, ये मैरीन वाटर है, दिस वन, समुद्री पानी में रखा है। ये 2 कंडीशन यहां दिखाई गई है। तो फर्स्ट केस कौन सा है कि हमने मछली को किस में रखा है, फ्रेश वाटर कंडीशन में रखा है, और दूसरा हमने मरीन वाटर कंडीशन में रखा है। ये इस तरीके के एटमॉस्फेयर में कैसे अपने आप को एडाप्ट करते हैं, चर्चा इस पर है।
ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके का होता है यहाँ पर। तो पहले केस में अगर आप देखें कि फ्रेश वाटर कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो कैसा है, बॉडी फ्लूइड जो है इट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब समझ रहे हैं, हाइपरटोनिक इसका मतलब कि इनके शरीर में जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, क्योंकि बाहर क्या है, फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर की कंडीशन जो है ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। एंड द बॉडी फ्लूइड ऑफ द फिश इज रिलेटिवली मोर कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर फिश की अपेक्षा बॉडी फ्लूइड इसका जो है मछली का वो ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, तो एक हाइपरटोनिक हो गया और दूसरा हाइपोटोनिक हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि मरीन वाटर जो है इट इज हाइपरटोनिक एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस द बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन इज लेस। तो इसको क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड यहाँ पर इज रिलेटिवली कैसा है, हाइपोटोनिक है। अब इन दोनों केस में देखना है कि मछली अपनी जान कैसे बचाएगी। तो सबसे पहले वाला केस हम देखें, अगर इस पर से कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। अब अगर हम इस केस को देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि मछली जो है इसकी बॉडी में पानी अननेसेसरी एंटर करता है, क्यों, इनके गिल से, मुंह से, और पानी स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब बॉडी में पानी स्टोर अगर होगा तो ये कंडीशन जो है ये ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, कैसे टाइड ओवर करना है इस कंडीशन को। तो यहाँ पे आप देखिए कि रिस्क है किस बात का, यहाँ पर जो वाटर है, पानी है, वाटर एंटर्स द बॉडी, एंटर्स द बॉडी, शरीर में पानी घुसता है। कौन सा पानी घुसेगा, ये फ्रेश वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है। इससे क्या होगा कि पानी इनकी बॉडी में एंटर करने की वजह से क्या होगा कि पानी से छुटकारा पाना जरूरी है इनको, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी इनकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमें इससे क्या करना है, इससे छुटकारा करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर पानी ज़्यादा इनकी बॉडी में पहुंच जाएगा तो इस पानी से इनको क्या करना है, छुटकारा लेना है। तो क्या है, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, ऐसी मछलियाँ पानी नहीं पीती हैं, जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं वो पानी ड्रिंक नहीं करती हैं, क्योंकि पानी वैसे इनकी बॉडी में आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, इनमें क्या क्या कंडीशन होगी, स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं है, इस वास्ते ऐसी मछलियां ना तो इनको प्यास लगेगी और ना ये पानी पिएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन, तो वाटर इंटर्स द बॉडी एंड दे स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि शरीर के अंदर पानी की अधिकता है, ऐसी कंडीशन में ये पानी पीना बंद कर लेंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है यहां पर, दूसरी ये है कि जो पानी एक्सेस में इनकी बॉडी के अंदर आ गया है, क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, नहीं, ये जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं साल्ट का, और अपने शरीर के अंदर साल्ट का रिटेंशन करके बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन वही कर लेते हैं जो बाहर का है, क्योंकि शरीर के अंदर पानी भर रहा है ना, तो हाइपोटोनिक कंडीशन बन जाएगी और हाइपोटोनिक हो जाएगा, नहीं समझे। जब शरीर के, अभी पहले क्या था, जब मछली को फ्रेश वाटर कंडीशन में रखा गया उस समय इसकी बॉडी का कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था, तो एंड ऑस्मोसिस से पानी अंदर आ रहा है। अब पानी अगर अंदर आ रहा है तो अगर लगातार आता रहेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब पानी डाइल्यूट होने लगेगा, इनकी बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा। अब उससे बचने के लिए ये कुछ साल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये साल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन से साल्ट, मोनोवैलेंट आयंस, सोडियम और क्लोराइड आयन, और ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये अपने गिल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से मछलियाँ जो होती हैं ये क्या काम करेंगी, जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं ये पानी का एब्जॉर्प्शन शुरू करेंगी, वो सॉल्ट का, तो इस तरह से ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे ये क्या काम करेंगी, Na+ और Cl-, ऐसे इस प्रकार के आयंस को अपने गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब द मोनोवैलेंट आयंस लाइक Na+, Cl-, ये एब्जॉर्ब करती हैं और इस तरीके से साल्ट का एब्जॉर्ब करके साल्ट को, एब्जॉर्बिंग साल्ट कीप द कंसंट्रेशन
इन रेंज। इस तरह से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और इस तरीके से कंसंट्रेशन को नॉर्मल रेंज में रखते हैं। लिख लिया सभी ने? अब केस नंबर 2 देखेंगे। पहले इसको जल्दी करिए, कॉपी करिए। अब इसी पर सवाल बनेगा कि जो फ्रेश वाटर फिश होती है उसके लिए क्या क्या सही है। तो कहेंगे पानी नहीं पिएगी। दूसरा क्या काम होगा, वो आयंस को एब्जॉर्ब करती है। कौन से आयन? मोनोवेलेंट आयंस। किधर से एब्जॉर्ब करती है? गिल से। और गिल से एब्जॉर्ब करती है तो वो सेल कौन सी होती हैं जो कि साल्ट एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं? तो गिल्स में विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको आयनोसाइट्स कहा जाता है। वो भी नोट कर लेंगे अभी, इतना कॉपी करने के बाद। जल्दी करिए। आप लोगों का इस समय बहुत देर हो रही है। देर में छोड़ते हैं क्या? 4:30 पर संभाल के आना, नहीं एक्सीडेंट कर लो रास्ते में कहीं। लेट शुरू करते होंगे। यहाँ तो लेट नहीं शुरू होता। आप लोगों की वजह से ही लेट हो सकता है, बिफोर टाइम हो जाता हमारा। तो अगर मुझे जरा भी लेट होने की संभावना होती है तो मैं ग्रुप पर अपडेट कर देता हूँ कि इतने बजे आज लेट हो जाएगी क्लास, 10 मिनट लेट होगी। 10 मिनट का भी लेट मेंशन करता हूँ मैं, कितना देर हो सकती है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एक स्मार्ट टीचर बने रहना चाहता हूँ। स्मार्ट टीचर वो होता है जो कभी भी लेट नहीं होता। अपना शेड्यूल उस दिन की क्लास में स्थगित कर दूंगा अगर ज़्यादा लेट हो रहा तो, लेकिन मैं लेट नहीं कर सकता। अभी इस समय कॉलेज में बहुत बवाल मचा हुआ है। पांडे जी उस बवाल में नहीं थे। इससे बच्चे वो इलेक्शन वगैरह का वो चक्कर चल रहा है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट करिए डेट, उसके लिए बवाल किए हैं। आइए और इस मैरीन कंडीशन में हम बात करते हैं फिश में। कह रहे हैं कि अगर मछली को हम, हाँ यहाँ पर आयनोसाइट लिखा कि नहीं लिखा? आयनोसाइट लिख लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि जो सेल है जो एब्जॉर्ब करती है, द सेल दैट एब्जॉर्ब्स द सॉल्ट इज, इसका नाम है आयनोसाइट। ऐसी सेल का नाम आयनोसाइट है। द सेल दैट एब्जॉर्ब्स द सॉल्ट इज नोन एज आयनोसाइट। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट, अब जरा देखेंगे इसमें हम मैरीन वाटर कंडीशन में कि अगर हम मछली को मैरीन वाटर में रखते हैं तो कंडीशन क्या बनने वाली है। इफ वी पुट द फिश इन मैरीन वाटर कंडीशन, व्हाट हैपेंस हियर। ठीक है, तब यह सही है। कैप न हीरोपंथी निकल आएगी। इन लोगों को भी देखो, ये क्या है सब। हाँ हाँ, कैप पहन के आइए, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं सवेरे से ही कैप और बहुत आराम में हूँ। ये माथा गर्म रहना चाहिए, खोपड़ी गर्म रहनी चाहिए आपकी। सर्दी के दिनों में यहाँ पे सर्दी नहीं लगनी चाहिए माथे पर। हाँ, ये कवर्ड होना चाहिए। और आराम कितना मिलता है, अब कैप रखे रहिए आराम से। इसकी भी अपनी एक सीजन है और इसका एक आनंद है सर्दी का। हाँ, मैरीन वाटर, यहाँ पे आइए। क्या बता रहे हैं? हमने ये कहा है कि कंडीशन कैसी है यहाँ पर, मैरीन कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो अब पानी अंदर जाने के बजाय इसके शरीर से पानी निचोड़ कर बाहर आ जाएगा। कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर? एक्स ऑस्मोसिस होगी, बिकॉज ऑफ एक्स ऑस्मोसिस। ऐसी कंडीशन में इसके शरीर से पानी निकलकर क्या होगा? समुद्र में आ जाएगा। तो ये तो मछली डिहाइड्रेट होने का खतरा है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर पानी बाहर आएगा, वाटर कम्स आउट।
वाटर कम्स आउट ऑफ बॉडी, पानी शरीर से बाहर आएगा। वाटर कम्स आउट ऑफ बॉडी, पानी शरीर से बाहर आएगा, फिर क्या होगा? इन्हें प्यास लगेगी। अब प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। कौन सा पानी पिएंगे? बिस्लेरी वाला। आप लेके खड़े हैं, मछली जल की रानी है, बोतल में मेरे पानी है, हैं? बिस्लेरी लेके आया हूं, हैं? प्यार करने आया हूं, आ जाओ और एक बूंद पानी पी लो। ऐसा करेंगे? कितनी मछलियों को पानी पिलाएंगे आप समुद्र में? सब के सब समुद्र में से जो पानी मौजूद है वही पानी पी लेंगे। कौन सा पानी पिएंगे? साल्टी वाटर पिएंगे, है कि नहीं? अब ये जो सब साल्टी वाटर पिएंगे तो क्या होगा? तो ड्रिंक सी वाटर। कौन सा पानी पिएंगे? ये पानी वो पिएंगे जो कि समुद्र के अंदर है। बात समझ रहे हैं? फिर क्या होगा? समुद्र में नमक है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? द सॉल्ट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इन द बॉडी। फिर इससे बचने के लिए क्या होगा? टू अवॉइड दिस, अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? दीज फिश एक्सक्रीट, जी हां, यहां पर एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट। ये सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन स्टार्ट करते हैं ऐसी मछलियां, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो बॉडी में सॉल्ट रिटेंशन होगा। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो बॉडी का कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज में रखने के लिए क्या करते हैं? ये सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, चूंकि पानी में मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट दोनों प्रकार के आयंस थे, यहां पर इनकी मर्जी, इन्होंने केवल मोनोवैलेंट आयन एब्जॉर्ब किया, लेकिन यहां पर इनकी मर्जी नहीं है, क्योंकि पानी पी ले रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा हो रहा है, तो पानी के साथ सारे साल्ट अंदर पहुंच रहे हैं, तो उसमें डाईवैलेंट केटायंस भी होंगे और मोनोवैलेंट्स भी होंगे, यानी कि सोडियम भी होगा और मैग्नीशियम आयन भी होगा, सल्फेट भी होगा और क्लोराइड भी होगा। तो सल्फेट डाईवैलेंट एनायन है और मैग्नीशियम डाईवैलेंट केटायन है और सोडियम मोनोवैलेंट केटायन है और क्लोराइड आयन मोनोवैलेंट एनायन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां से एक्सक्रीशन तो होगा, लेकिन जो मोनोवैलेंट होते हैं यानी कि Na+ और Cl-, इनका डिस्चार्ज किधर से होगा? गिल्स से होगा। और बाकी का डिस्चार्ज कहां से होगा? एनस से होगा। कौन कौन? जैसे कि Mg++ एंड SO4-। ये सल्फेट आयन और मैग्नीशियम आयन, इस प्रकार के जो डाईवैलेंट केटायन और एनायंस होते हैं, इनका एक्सक्रीशन मछली अपने एनस से करती है। दिस वन इज द एनस। इस तरह से फिश जो है इसको एनस से डिस्चार्ज करेगी और मोनोवैलेंट जो सॉल्ट्स होते हैं इसका एक्सक्रीशन गिल्स से करेगी। और इस प्रकार से ये अपनी बॉडी का कंसंट्रेशन मेंटेन करती है फिश। समझ गए होंगे बात को। इस तरह से एक ब्रीफ लेक्चर यहां पर हमने आपको ऑस्मोलरिटी पर दिया है कि हमारा जो ऑस्मोटिक रिलेशनशिप होता है वो क्या चीज़ है। इस आधार पर दुनिया में किस किस प्रकार के एनिमल हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू द फिश हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि हाउ द फिश सर्वाइव इन सी वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर कंडीशन। कंप्लीट हो गया। आप चलेंगे और बात करेंगे किसकी? किडनी की। किडनी को स्ट्रक्चर में जाने के पहले आप समझ लीजिए कि जो किडनी का फंक्शन है, नॉट ओनली टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल्स बट it has to keep the body fluid concentration constant, means ऑस्मोटिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन भी किडनी का फंक्शन है, केवल एक्सक्रीशन ही नहीं है। और क्या काम है किडनी का? और हमारे ब्लड का पीएच नियंत्रित करता है, यानी कि जो ब्लड का पीएच है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को नियंत्रित करने का काम करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ऐसे ढेर सारे काम हैं। एक छोटी सी समरी बना लेते हैं कि किडनी हमारे किस किस काम में हेल्पफुल है। मिटा दे रहे हैं सारा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। उसके पहले कि हम स्ट्रक्चर पढ़ें, हम इसका फंक्शन जान लें और अकॉर्डिंगली फिर पढ़ेंगे कि क्या क्या काम है इसका। किडनी फंक्शन की बात अगर करें, क्या क्या काम करना है इसको, तो सबसे पहला काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, filtration of blood to remove the excretory materials, जो कि इसका मेजर फंक्शन है। किडनी का पहला काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू रिमूव द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। इसका पहला काम है एक्सक्रीशन, ब्लड से नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल्स को रिमूव करना। इसका जो दूसरा काम है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन नेक्स्ट फंक्शन है इसका, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन रखना इसका काम है, ऑस्मो रेगुलेशन, राइट। फिर इसके बाद अगला काम क्या है इसका? मेंटेन द pH ऑफ ब्लड, बफरिंग मैकेनिज्म। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है ब्लड का, इसका pH मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है। और क्या काम करता है? मेंटेन्स द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है किडनी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मेंटेन करता है द अमाउंट ऑफ salts in the body fluid। बॉडी फ्लूइड्स में साल्ट का कंसंट्रेशन हमारी किडनी मेंटेन करती है, यह भी इसका एक काम है। ठीक है। एक काम और है कि ये बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोएसिस के रेट को नियंत्रित करती है, क्योंकि इसमें से निकलता है हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन। तो एक काम और है इसका जो कि एंडोक्राइन फंक्शन है इसका, एज द एंडोक्राइन ग्लैंड releases the hormones the erythropoietin for RBC formation and somatostatin इस तरह से इसका ये एंडोक्राइन फंक्शन भी है। सोमैटोस्टैटिन और एरिथ्रोपोएटिन जैसे हार्मोन्स का निर्माण करती है किडनी। तो हार्मोन रिलीज कर रही है, तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो आरबीसी के बनने को प्रमोट करता है। द रेट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रमोटेड। इस तरह से आपने देखा कि किडनी का जो फंक्शन है क्या क्या है, कि किडनी केवल एक्सक्रीशन में ही रोल प्ले नहीं करती है, बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करती है। ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को नियंत्रित करने का काम करती है, इस प्रकार से ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, और ये हमारे ब्लड के अंदर
जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मतलब कि पीएच को भी मेंटेन करती है। तो ये तमाम काम इसके हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने चले तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये सारे काम एक किडनी के द्वारा कैसे होते हैं। तो आइए और ह्यूमन किडनी पर अब बात करते हैं। नेक्स्ट, दैट इज द ह्यूमन किडनी, वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आजकल एक इशू बना हुआ है किडनी फेलियर का। और जो कॉमन पीपल्स हैं उनको किडनी के इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं है, और इसलिए जानबूझ करके वो गड़बड़ी करते जा रहे हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आजकल का आदमी दर्द बर्दाश्त नहीं करता। कहते हैं ना, हमको दर्द बर्दाश्त नहीं है, इसलिए दर्द मत दो, और अगर दर्द मिल भी गया है तो दवा खाते हैं। दर्द की दर्दे दवा खाते हैं बहुत जल्दी से, और ये दर्दे दवा कौन है? जैसे इब्रूफेन है, ठीक है, पैरासीटामॉल खूब लेते हैं फीवर के लिए। पेन किलर्स, जितने भी तमाम प्रकार के जो भी पेन किलर्स मौजूद हैं वो सारे खाते हैं। एवरी पेन किलर इज नेफ्रोटॉक्सिक, वो किडनी को और आपके नेफ्रॉन को डैमेज कर रहा है। दो चीज़ें होती, हाँ सारे जितने भी है। ऊपर वाले ने आपको बाहर से कुछ भी लेने के लिए नहीं कहा, खाना छोड़कर कहा कि आप फूड लीजिए और वाटर लीजिए, बस, और कुछ कहा खाने को क्या? तब ये तो सारी चीज़, सब चीज़ें। आप कोरोना वैक्सीन लेने जा रहे हैं, ऊपर वाले ने कहा है क्या? अभी आज भी पेपर में था, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। अब कोई पागल होगा फैजाबाद का तो वही जाके लगवाएगा। अभी काहे लगवाएंगे भैया? हैं? हमने जब कोरोना की इस महामारी को उस समय झेल लिया तो अब क्या दिक्कत है? हैं? अरे जिनको देना हो दो, जिनको शौक हो उनको दीजिए, हम तो ना लगवाएंगे अभी, जब तक इसको फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं हो जाएगा। जब इस समय पोलियो ड्रॉप आई थी तो शुरुआती दौर में कुछ लोगों के लगे थे तो केसेज हो गए थे, पैर फ्लॉप हो गया था उनका। है जो 25 से 40 की उम्र वाले हैं उनको 7वें 8वें फेज में जाके मिलेगा, अभी मिलने हम सबको शायद 2-2.5 अरे हम कहीं भगवान करे न मिले यार, हम तो मांगने भी न जा रहे हैं। तो 40 के ऊपर हैं हम क्यों मांगने जाएंगे? क्योंकि हम हैं तो 40 के ऊपर, लेकिन फील करते हैं 15 से 20 की रेंज वालों में से, तो काहे लगाएंगे? हैं? सवेरे जूता बांध लिया है, शाम को उतरेगा। यार डस्ट वाली प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब ये इसको बनाना है, अब वो चमकता है, मार करवा। हाँ, और फैला भी रहता है डस्ट दुनिया भर का, एक या दो लोगों के चक्कर में। तो बाइंड अप कर दूंगा मैं इसको। अभी ये जो परेशान करिए हमें, वो जहाँ पढ़ा था वहीं से परेशान करिए। हाँ गुरुजी पढ़ाओ, और जब मर्जी हुए गायब। आलोक कहाँ है इस समय? आलोक का मैसेज भी आया था मेरे पास। इस बार सर पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, पढ़ नहीं पाए थोड़ा दौड़ भाग में। क्यों, कहीं पर हैं, व्यस्त हैं? कुछ बहनी बहनी कई थी हैं का, शादी वादी वहीं है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आज सवेरे मेरी क्लास थी एमएससी में, उससे पहले मेडिकल क्लास थी, मेडिकल पढ़ाया, फिर एमएससी में गया पढ़ाने के लिए पीजी में, वहाँ पर पढ़ाया। आज हमने 2 घंटे क्लास वहाँ लिया। फिर उसके बाद कॉलेज में इन छात्रों को झेला, काफ़ी देर तक फोर्स वगैरह थी, वार्ता होती रही, निचोड़ कुछ नहीं निकला। एक लाइन हमने बताया, उसी के बाद मामला खत्म हो गया सब। प्रिंसिपल साहब से हमने कहा कि आप अकेले तो चुनाव डिक्लेयर डेट नहीं कर सकते, कैसे डेट डिक्लेयर कर देंगे चुनाव की? आप बाकी सबसे मिलिए। भाई वीसी साहब हमको बैक पेपर परीक्षा करानी है, इसी बीच में चुनाव कैसे करा देंगे आप? डीएम आपसे पूछेगा, हमसे पूछ करके कराए हैं, तो कई चीज़ें हैं ना। तो आप ऑटोनॉमसली हमने कहा सबसे मीटिंग करिए आप, और उठा करके फिर वाइस चांसलर से फ़ोन मिलवा दिया, तो बीसी से बात कर लीजिए। लड़कों के सामने बीसी स्पीकर ऑन करके बात किया, उन्होंने कहा मैं राजभवन में हूँ, फिर डेट बाद में बताऊँगा। बस उसके बाद कह दिएगा, जाओ, सारा प्रेशर चैनलाइज हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ, जाइए और धरना दीजिए। हम क्या करें, हम तो तैयार हैं, आज करा देंगे चुनाव, आओ। तो कह रहे हैं अभी चुनाव अभी करा देंगे, हमारे बस में हो तो हम करा देंगे। तब पब्लिक को डील करने की आदत नहीं है इनकी। हाँ कुछ नहीं, हाँ अब जो करना हो करें। अब चूँकि वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो इधर उधर की बात नहीं ज़्यादा। मैं ये बता रहा था कि दिन भर एनर्जी की बात कर रहा हूँ अब, तो हम तो नहीं फील करते, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप किए रहते हैं। जो आदमी 7 किलोमीटर सवेरे दौड़ रहा है, वो भी वही रूटीन वर्क में है, शामिल है। कै बजे उठ गए? 4 बजे। दिन भर पानी कितना पीना है? 7 से 8 गिलास। इधर उधर की बात नहीं, कोई ड्रग नहीं, सिगरेट पीता नहीं, निकोटीन दूर दूर तक का संबंध नहीं है ना, किसी भी प्रकार का। एक इलायची तक का शौक नहीं है, क्या कर लोगे हमारा? अगर शौक है तो मटन का है, नॉनवेज खाते हैं, जम के खाते हैं, तो शरीर में मिलेगा, प्रोटीन भरपूर लेते हैं, और दौड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको, है कि नहीं? फिर क्या कर लेगा हमारा कोरोना?
बताइए ज़रा, कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए बस। और जब कोई प्रॉब्लम फील नहीं करते, इतना जब फैजाबाद में देखिए हज़ारों लोग बने थे, हमको कोरोना छू करके चला गया, घर गया। कोरोना पीड़ित बालक को गोद में खिलाया हूँ मैं, हमारे अपने भांजे को लेके बैठा था, और उसको फीवर था, कोरोना का इन्फेक्शन था, और हमें कुछ छींक तक नहीं आई, छींक तक नहीं आई। तो गोद में था हमारे, खिलाया, 2 दिन रहा यहीं पर। बाद में उसको फीवर हुआ, जांच कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव था। मेरे पर सूचना आई, कई लोग घबरा गए, अरे ठीक है हो जाएगा ऐसे। किसी कुछ नहीं हुआ, घर भर पीड़ित थे हमारे यहाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, या जुकाम तक नहीं हुआ है। तब ऐसे हमारे देश की तमाम आबादी, आप जैसे युवा लोग हैं, आपको क्या चाहिए है? आप जैसे युवा लोग हैं, आपको चाहिए कुछ? क्या कुछ नहीं चाहिए, कोई कोरोना नहीं। ठीक है, तो आइए और किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट में।